हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खो खो की गेम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे कि आप जो अपने गेम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे गेम में कैसे प्ले किया जाता है, कैसे क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं, वो सारी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्टेड टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, गेम की शुरुआत जो है गेम की विसल के साथ की जाती है। जब आपके रनर और चेजर ग्राउंड पर आ जाते हैं, उनकी एंट्री हो चुकी होती है, देन उसके बाद जो है गेम की विसल की जाती है। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि सारे के सारे चेजर होते हैं वो अल्टरनेट फेस करके बैठे हुए हैं, एंड एक एक्टिव चेजर जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस की जा रही है, गर्ल्स और बॉयज़ की कंबाइंड प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि ये समर वेकेशन चल रहा है। देन उसी के साथ मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए, जिससे आपको बारे में जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए कि खो खो का मैच जब कभी कहीं अगर होता है तो कैसे सेटअप्स किए जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कि गेम स्टार्ट कर रहे हैं, खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। देन इसमें हम सीखेंगे कि कैसे डायरेक्शन दिया जाता है, कैसे आपको बचना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये पूरी जो वीडियो है इसे प्रॉपर एक टूर्नामेंट और पूरा मैच जैसे प्लेयर खेलते हैं, कैसे फाउल होते हैं, क्या सेटिंग पोजीशन गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और सोचने समझने वाली बात ये है कि जैसे कि आपको पूरा मैच अगर देखने को नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आप ये मैच पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जूनियर बच्चों का है ये उसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ जूनियर भी हैं, कुछ सब जूनियर भी हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि स्टेट्स खेल के आए हुए हैं जूनियर का, और एक दो स्टूडेंट्स वैसे भी हैं जो सीनियर्स प्लेयर हैं, जो कि अपने स्कूल की टीमों को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स खेलना स्टार्ट कर दिया है प्लेयर ने, और एक ही प्लेयर को टारगेट किया हुआ है। खो खो के गेम्स में मेनली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एक किसी प्लेयर को टारगेट कर लेते हैं। जो प्लेयर एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है वो यही करते हैं कि किसी एक को टारगेट कर लिया और 1 बाय 1 करके टारगेट को चेस करते हुए आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई और दौड़ रहा है फिर उसके बाद सामने कोई दूसरा आ गया तो उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके सामने अगर दिख रहा है कि आपने किसी एक को लॉक किया हुआ तो आप पहले उसी पर चेस करेंगे, देन उसके बाद अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद वो आउट हो जाएगा, देन उसके बाद अदर स्टूडेंट्स पे अटैक करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि येलो कलर के प्लेयर को अभी आउट किया है, देन उसके बाद जो है अब एक सब जूनियर स्टूडेंट्स है उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसी ध्यान रखना है कि टारगेट करते समय फाउल अगर हो रहे हैं तो फाउल होने की कंडीशन में आपको ये भी ध्यान देना है कि फाउल अगर हो रहा है तो उसको पहले कवर किया जाए, क्योंकि अगर फाउल होने की कंडीशन में अगर आप प्लेयर को आउट करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे तो वो आउट नहीं माना जाएगा। मेनली क्या है कि आप ध्यान रखिएगा, जब कहीं अगर एक विसल हो रही है, सिंगल विसल अगर हुई है तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर आउट हुआ है, रेफरी ने उसको आउट करने का इशारा कर दिया है, उसको बाहर जाना है। और अगर यही मैच में अगर कंटिन्यूसली अगर विसल अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फाउल हुआ है। तो फाउल को दूर करने के लिए आपको बैक जाकर खो पास करना होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फाउल कैसे हुआ, किधर मुझे पास करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपके सामने जो रेफरी होते हैं वो आपके सामने मूव कर रहे होते हैं, वो उनके हैंड की पोजीशन देखिए कि कौन सा फाउल हुआ है, डायरेक्शन फाउल हुआ है, फेस टर्न हुआ है, या फिर शोल्डर चेंज हो गया है, या फिर आपका लाइन कट हुआ, सेंटर लाइन कट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का यही था कि एक प्रैक्टिस वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएं। तो आई होप कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें सॉल्व हो सकती हैं।
तो सबसे पहले आपको ये सामने देखना है कि सबकी सिटिंग पोजीशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। दोनों पैर जो हैं आपके सिटिंग ब्लॉक्स के अंदर होने चाहिए और दोनों हाथों की जो पोजीशन है जो लॉबी दी हुई है उसके बाहर होनी चाहिए। एंड जो हमारा एक्टिव चेज़र है उसको ध्यान रखना है कि जब कभी उस किसी रनर को चेज़ करते हुए जब उसके पीछे आ रहा होता है तो लाइन कट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई डायरेक्शन फाउल अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में आप जानते ही हैं फाउल होने की कंडीशन में वो प्लेयर आउट नहीं माना जाता है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को आउट तो किया बट आउट नहीं दिया गया, क्योंकि उसने क्या किया, आउट करने के बाद फेस टर्न कर लिया था। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है कि अगर दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते अचानक से आप आउट कर देते किसी प्लेयर को और पीछे पलट के उसको देखने लगते हैं तो रेफरी उसको आउट नहीं देगा और वो फाउल बता दी जाएगी कि वो फाउल है। देन इसी के साथ आपको देखिए, आपको जब कभी रनिंग कर रहे हैं या फिर जब रनर बने हुए हैं आप, तो आपको उन जो सेटिंग बॉक्स के बैठे हुए प्लेयर होते हैं आपको उन्हीं के बीच से निकलना होता है। इससे कि क्या होगा कि आपकी जो वेस्ट रनिंग जो है वो नहीं होगी और आप पूरे गेम में थकावट नहीं होगी। और आप देख सकते हैं जो 3 नंबर की जर्सी पहने हुए जो अनजा स्टूडेंट्स हैं वो आराम से पोल पे खड़ी हुई है। तो इसमें भी आपको ये करना है कि आपको फालतू वेस्ट रनिंग नहीं करनी है। आपको सिंपली अगर कोई एक टारगेट बना हुआ है तो आप उसी को टारगेट बने रहने दीजिए। आप आराम से एक साइड में जाके एक कॉर्नर में खड़े हो जाइए और उसके बाद अब अगर कोई चेज़र जो है आपकी तरफ मूव कर रहा है तो आप आसानी से उसकी तरफ मतलब आप आसानी से उसको मूव करिए, वहाँ से हट जाइए तुरंत। और जब कभी भी और आप चेज़र अगर हैं तो आप चेन में पास बनाते हुए लेके आइए। आप आसानी से किसी भी प्लेयर को आउट कर सकते हैं। ये देखिए तुरंत आपको खूब इतने तेज़ी से पास करना है कि पास करते समय कोई मिस ना हो पाए। और जितने तेज़ी से आप खूब पास करेंगे उतनी ही आसानी से उतनी ही जल्दी से आप अपने अपोनेंट को आउट कर पाएंगे। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर आप लॉबी का यूज़ करना जानते हैं और लॉबी कैसे यूज़ किया जाए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लॉबी का यूज़ करते हैं तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे आउट करने के लिए। इसमें आप हल्की सी डोजिंग भी कर सकते हैं। डोजिंग मतलब आप किसी को अपने बगल में बैठे हुए प्लेयर को पास ना करके आप आगे वाले को पास करते हैं, इसमें डोजिंग भी बोलते हैं। तो डोजिंग से क्या होता है कि थोड़ा सा जो रनर है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो आउट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। खो गेम इतना फास्ट होता है, एक ही सेकंड में उठना भी होता है, एक ही सेकंड में बैठना भी होता है। मतलब ये गेम काफ़ी हार्ड वर्क कह सकते हैं और काफ़ी स्पीड वाला ये गेम है। तो आपको आई होप कि आपको मज़ा भी आना चाहिए इस गेम में। अगर आप जो कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करें। अगर गर्ल्स हैं तो आप बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करें। तो इससे आपको देखिए होगा क्या कि बॉयज़ की देखो बॉडी की स्ट्रेंथ एक अलग ही होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। तो उसी तरह आप भी उनके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिससे आपकी टीम जो काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। खो खो के गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसके सारे रूल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या गलती नहीं करनी है। देखिए तो मेनली चीज़ इसमें क्या होती है कि आपको एक तो सिटिंग ब्लॉक का यूज़ ऐसे करना है, लॉबी का यूज़ ऐसे करना है, अपना जो शोल्डर जो डायरेक्शन जो लेते हैं आप उससे वो आपको प्रॉपर लेना है। तो मेन चीज़ चेजर्स के लिए यही होती हैं। बाकी सारी चीज़ें रूल्स मैटर करती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सबसे पहले ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि पूरे इस गेम को पूरा डायरेक्शन बेस ही खेला जाता है। अगर आप हल्का फुल्का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या फिर लाइन कट कर देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती हैं। स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब पर्पस यही था कि एक प्रैक्टिस मैच का एक डेमो कह सकते हैं देने के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं जो खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो सब जूनियर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं,
जो खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये मैंने उनके लिए बनाया हुआ वीडियो है। हालांकि मैंने ये फ़िलहाल फुल वीडियो बनाया हुआ है, इसमें कहीं मैंने कट पिट नहीं किया है, तो जिससे कि आप देख सकते हैं कि माइनर से माइनर चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी आप सामने देख रहे हैं, इनमें से कुछ प्लेयर जो हैं स्टेट खेले हुए हैं, कुछ अभी स्टार्ट ही किया हुआ है, और कुछ पहले खेलते रहे हैं, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, फिर से उन्होंने रिज्यूम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, और सारे के सारे अभी बिगिनर्स ही कह सकते हैं टीम तैयार हो रही है, देखिए जो कि जूनियर की टीम है। और जैसे जैसे ये टीम हमारी स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपके वीडियोज़ जो है प्रैक्टिस के अपलोड करता जाऊंगा, तो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है आप खो खो की आप घर पे भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास छत पे अगर है तो आप उसमें 35x30 का एक आप स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं। आप आसानी से उसमें बैठिए, उसमें आप लॉबी का यूज़ करना जो है वो आप सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गाइड करते हुए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोल्डर चेंज कर रही थी और लॉबी का जो है प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही थी। अब देखिए करना क्या है कि मैंने उसको बताया कि दोनों अपने हाथों को जॉइन कर लीजिए, और आपके सामने जो लॉबी बनी होती है उसका यूज़ करना है। आप बैठ जाइए, दोनों हाथों को जॉइन करिए और सीधे जो तेज़ी से उठिए। एटलीस्ट आपको 4 स्टेप तक आपको मूव करना है। देन उससे होगा क्या कि आपकी पूरी बॉडी जो है उसको कवर करने में काम आएगी रनर के, क्योंकि रनर को सिर्फ एक ही रूल होता है कि उसको ग्राउंड जो है वो पार नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने खो खो के ग्राउंड से अपने पैरों का कांटेक्ट अगर खो देते हैं तो आप उस कंडीशन में आउट हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा रूल्स जो होते हैं वो चेजर्स के लिए होते हैं, क्योंकि चेजिंग में बहुत सारे रूल्स होते हैं। डायरेक्शन लेना है, उठना है, अगर अर्ली खो रहा है या फिर माइनस फाउल हो गए वो कवर करना है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चेजर्स के रूल्स बहुत अप्लाई होते हैं। लेकिन रनर्स के लिए क्या है, ऐसे बस एक मेन मेजर पॉइंट ये होता है कि आपको ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, और दूसरा कि किसी के पास भी किसी भी प्लेयर से टच नहीं होना है। रनर के लिए सबसे अच्छा इसमें एक यही रूल है कि आप इसमें बेबी स्टेप लेते हुए, जैसे कि देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर है ये मूव कर रही है, नंबर 1 जो प्लेयर है ये मूव कर रही है, तो बेबी स्टेप लेके ये सभी जो सिटिंग ब्लॉक से बैठे हुए प्लेयर हैं उनके बीच से निकल रही है। तो आप ये भी एक अच्छा सा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आसानी से आउट नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके बॉडी में थकावट जो है, फटीग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। वेरी गुड मंत्री। बेटा हाँ, और एक चीज़ इसमें, जैसे कि अगर आपका एक्टिव चेजर जो है मूव कर रहा है, मूव करते समय अगर आपके बगल से निकल जाता है, और अगर आप हल्के से हिप उठा लेते हैं, मतलब कहने के जैसे लगता है कि आपको वो मुझे आपको खो देने वाला है, आप उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको फॉल हो जाएगा। जब तक कि प्रॉपर आपको खो पास ना करे तब तक आपको नहीं उठना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी रूल्स होते हैं खो खो से जुड़े हुए जो गेम में फॉलो किए जाते हैं, वो पोल से पोल के बीच के ही एरिया में सारे के सारे कंटिन्यू होते हैं। बाकी पोल के बैक साइड पर जो आपके फ्री जोन होता है उसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, आप उसमें कहीं मूव कर सकते हैं। जितने भी आपके रूल्स होते हैं एक्टिव चेजर्स के, वो सारे के सारे पोल से पोल के बीच में अप्लाई होते हैं। जैसे ही भी पोल के पीछे के बाद का जो फ्री जोन का एरिया होता है, अगर उसमें अगर खड़े हैं और आप उसमें कोई डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे आपको बचना है, आपको भागना है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह जो है फॉलो नहीं किया जाता है, तो आप आसानी से आउट किए जा सकते हैं। ये रनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप लॉबी का यूज़ फ्री जोन का यूज़ जो है कम से कम करें। जितना ज़्यादा हो सके आप जो है पोल से पोल के बीच में रहें और आउटसाइड का यूज़ करें।
स्पीड से रनिंग करें, शटल रेस करें जब कभी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हों। तो जिससे होगा क्या कि आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, वो सारी इम्प्रूव होगी। खोमांग और वेस्ट रनिंग आपको इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट एकदम से स्पीड से दौड़ना नहीं है, और रुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने किसी एक को अपने पीछे दौड़ा लिया, वो पूरा ग्राउंड आपको दौड़ा रहा है, तो ऐसे आप बहुत जल्दी थकेंगे। तो इसमें करना है कि आपको हर एक जो सिटिंग ब्लॉक्स के जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उन्हीं के बीच से आपको मूव करना है। जैसे सिंगल चेन में वहीं आपको मूव करना है, और आपको ऐसे कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आप आउट हो जाएं। देख सकते हैं आप किस तरह स्टूडेंट्स पूरा गेम जो है आराम से खेल रहे हैं। अब ये देखिए, ये पोल पे जो है इन्होंने बहुत अच्छा वर्क समझ लिया है कि कैसे मूव करना है वहाँ पर। और आसानी से पूरा का पूरा गेम जो है आप पोल पर रहकर ही खड़े खड़े खेल सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि ये फिलहाल अभी स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, अभी सारी चीज़ें बिगिनिंग से सीख रहे हैं, तो अभी उतना एक्टिव नहीं है। बट अगर आप बहुत अच्छे रनर हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो थकने की क्षमता जो है, फटे होने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और एक चीज़, जब कभी एक्टिव चेज़र जो आपकी तरफ मूव करता है, तो मूव करते समय ध्यान रखिएगा कि आपकी सेटिंग पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज आप खो पास कर देंगे तो अगर रेफरी ने देख लिया तो वो फाउल करके विसल कर देगा, जिससे कि आपका फाउल हो जाएगा। और अगर आप किसी प्लेयर को छूते हैं तो वो आउट फिर नहीं माना जाएगा। ये देखिए, स्टूडेंट देखिए बिल्कुल लॉबी का यूज़ नहीं किया और डायरेक्शन का जो फॉल हो गया है। यही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं पूरे गेम को आपको देखनी होती है, समझनी होती हैं। और एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है कि वो अपने फाउल से, वो अपने जो कोचेस होते हैं उनके रूल्स और जो रेगुलेशन बता रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करें, बस यही है। और वैसा कोई गेम में ऐसा कुछ खास होता नहीं है कि आप कोई गेम सीख नहीं पाएँ। और दूसरी चीज़, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा गेम जो है आपकी स्ट्रेंथ पर ही टिका होता है। तो स्टूडेंट्स एंजॉय करिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, खो खो से रिलेटेड या फिर कोई अदर गेम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। कोशिश करनी है आपको अच्छे से ट्राई करें, अच्छे से गेम खेलें और सेफ्टी के साथ गेम खेलें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कीप प्रैक्टिस, कीप एंजॉय, ऑल द बेस्ट।